हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं पेन ड्राइव एंड जीडी कोर्स के बारे में। तो पेन ड्राइव एंड जीडी कोर्स में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग गेट और ईएस के दोनों के सिलेबस को पूरा कवर करेंगे इस पेन ड्राइव जीडी कोर्स में। ठीक है, अब है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, आपने ये प्रॉब्लम नहीं बताया, आपने ये इस टॉपिक को नहीं बताया। तो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट कि मैं आप लोगों के साथ हर वो बात, हर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर पाऊं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपके लिए ये पेन ड्राइव और जीडी कोर्स बनाया, पीडीजीडी कोर्स बनाया, जिसमें कि आपको मैं हर वो पॉइंट बताऊंगा, हर वो छोटा सा छोटा माइन्यूट, वेदर इट इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट हो, न्यूमेरिकल पॉइंट हो, हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों को फीलिंग आएगा, आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा जब भी आप किसी एग्जाम में जा रहे हो। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, जब वो आप एग्जाम देने जा रहे हो और अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात हो रही हो तो वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इस लेवल पे जाके हम लोगों ने हर टॉपिक को डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जब हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। मतलब हर फैकल्टी का एक अपना जो भी इस पेन ड्राइव कोर्स में कोई भी सब्जेक्ट डील कर रहे, जो भी फैकल्टी डील कर रहे, सबका अपना एक तरीका, एक डिफरेंट मतलब उन्होंने थॉट प्रोसेस जनरेट किया है कि मैं बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगा और स्टूडेंट के साथ ऐसे कनेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है इसको। ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कि कैसे उनके साथ डील करना है। तो वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको केवल एक एक बात को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि किस किस हेड में, आज इस इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि किस किस हेड में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। पहले ब्रीफ में हम लोग सब लोग देख लेंगे और उसके बाद फिर जब जीडी कोर्स आएगा उसमें आपको एक एक टॉपिक डिफाइन रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग जब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, तो सिलेबस बाइफरकेशन, अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तो सिलेबस बाइफरकेशन जो मैंने किया है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने 3 पार्ट में सिलेबस बाइफरकेशन है गेट के सिलेबस में। पहला आता है हाईवे इंजीनियरिंग, जिसको मैं बोल देता हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईवे इंजीनियरिंग। तो हम जब स्टार्ट करेंगे पीडीजीडी कोर्स तो हाईवे इंजीनियरिंग से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं इन दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग का इक्वल वेटेज है, लेकिन मैं आपको इस पीडी कोर्स में, आप देखो मैं आपको धीरे से स्ट्रैटेजी बताते जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं जितना स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स लगाते जाएंगे और वही उनका एक्चुअल वेटेज है या एक्चुअल इंपॉर्टेंस है, वो आपको दिखेगा। जहां बोलूंगा 3 स्टार है मतलब इट इज बेस्ट। ठीक है, क्वेश्चंस में हम लोग 5 स्टार, 1 स्टार से 5 स्टार तक डील करेंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे हमको ज्यादा इंपैक्ट प्रोवाइड करना है पड़ते टाइम। ठीक है, तो अभी देखा हम लोगों ने 3 पार्ट में बाइफरकेशन कर रखा है। हम लोग स्टार्ट करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग से। तो हाईवे इंजीनियरिंग में जो हमारा पहला चैप्टर होगा दैट इज इंट्रोडक्शन टू हाईवेज। ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी होगा कि हाईवे में हम लोग, मतलब बेसिक हाईवे होता क्या है और क्या क्या चीजें हैं जिन पे ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हाईवे इंजीनियरिंग में जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के बारे में और डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज के बारे में। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोले तो क्या, तो बोले पास्ट से जैसे हाईवे का डेवलपमेंट होते आ रहा है उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे पास्ट से होते आ रहा है, मैं अगर बोलूं कि अगर आपने थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया हो अगर, तो मैं बोलूंगा कि पहले रोमन रोड फॉर्मेशन हुआ, फिर ट्रेसगार्ड कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर टेलफोर्ड हुआ, फिर मैकेडम हुआ। तो ये सारा जो चीजें हैं इनको बोलते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कैसे कैसे रोड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज की बात करेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिनके बारे में जनरली हम लोगों को बात करना है, जिसमें कुछ कमिटी इन्वॉल्व रही है। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ हाईवे कैसे हुआ मैं बोलता हूं, जैसे कि आपने कमिटीज की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट इवेंट में कमिटीज की बात करता हूं। तो जैसे जैकर कमिटी फॉर्मेशन हुआ, या इंडियन रोड कांग्रेस हुआ, या बोल रहा हूं सेंट्रल रोड फंड्स कमिटी एक फॉर्म हुआ। तो ये कमिटी किस ईयर में फॉर्म हुई है और इन्होंने क्या क्या रिकमेंड करा है, इन्होंने क्या क्या रिकमेंड करा है आपके डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज के बारे में ये बात करिए। ठीक है, ठीक, अभी जो कमिटी इन्वॉल्व रही है, क्या इवेंट है, कौन से ईयर में फॉर्म हुआ है, ये सब आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप देखोगे गेट में, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगा तो ट्रांसपोर्टेशन में आप देखोगे कि थ्योरेटिकल वेटेज भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना न्यूमेरिकल वेटेज इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना बेसिक चीजें सारी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में जयकर कमिटी आई थी, सेंट्रल रोड फंड कौन से ईयर में फॉर्मेशन हुआ था। ये ईएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट के लिए मैं बोलता हूं हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल बेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, लेकिन
अगर मैं ईएस के हिसाब से बात करूंगा तो सारे ईयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, है ना, ये कमिटी के। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ठीक है, इसको आपको ईएस के लिए फोकस करना है, इसको गेट के लिए फोकस करना है, हर पॉइंट पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि कौन सा चीज किस किस चीज के लिए कितना वेटेज रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट की। जब हम लोग देखेंगे, हम लोग चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन में देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे रोड प्लान्स के बारे में बात करेंगे। तो रोड प्लान्स में देखेंगे कि 3 रोड प्लान जैसे हुए, नागपुर रोड प्लान हुआ, बॉम्बे रोड प्लान हुआ, लखनऊ रोड प्लान हुआ। तो रोड प्लान्स में बात करूंगा तो बोलूंगा कि ठीक है, ये जो कमिटी आई है इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया आपको कि आप ऐसा कर लो, 20 ईयर रोड प्लान लाओ, ज्यादा टाइम के लिए सोचो रोड्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने सोच लिया, तो उन्हीं पे बेसिस हम लोगों ने पहले रोड प्लान्स बनाए। अब ये रोड प्लान्स में बात आती है कि ठीक है, अगर आपने रोड प्लान बना तो लिए, इनके स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, इनके स्पेसिफिकेशन क्या है, आपने इन तीनों रोड प्लान्स को डिफरेंट कैसे बोला है, इन तीनों में क्या डिफरेंस था कि इनको अलग नाम दिए हैं हम लोगों ने, कितने ईयर्स के ये प्लान थे, कौन से ईयर से ये स्टार्ट हुए हैं, कौन से ईयर में ये फिनिश हुए हैं, इनको जब आपने कैटेगराइज किया तो क्या रोड पैटर्न था, इन सारे जो भी बात हो रही है, इन सारे पैटर्न, सारे प्लान्स में क्या रोड पैटर्न था उस टाइम पे, क्या रोड डेंसिटी थी उस टाइम, क्या रोड डेंसिटी आपने कैलकुलेट करने सोचा था। ठीक है, कैसे आप लोगों ने अलग अलग स्पेसिफिकेशंस दिए थे इनमें, तो ये सारा चीजें हम लोग देखेंगे रोड प्लान्स में। ठीक है, ठीक। अब देखिए थर्ड पॉइंट में जब हम बात करेंगे तो रोड पैटर्न्स की बात करेंगे। रोड पैटर्न्स में मैंने बोला अलग अलग, ठीक है, आपने ये बना लिए, रोड प्लान्स बना लिए, इसमें अब आपको रोड फॉर्मेशन करना है। ठीक है, आप लोगों ने पेमेंट फॉर्मेशन करना है, आपको डिजाइन करना है सारा चीजें। तो आप लोगों ने एक पैटर्न सोचा, आप लोगों ने सोचा कि अगर मेरा वेल सिविलाइज सिटी, या मैं बोल दूं, हाँ मैंने बोला एक वेल सिविलाइज सिटी है तो कैसा रोड पैटर्न होना चाहिए। अब जैसे कुछ ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है, अब आपको वहां पे एक रोड पैटर्न बनाना। अब हो रहा है किसी एक जगह कोई दूसरा मल्टीप्लेक्स है, किसी एक जगह शॉपिंग मॉल है, किसी एक जगह तीसरा इंडस्ट्रियल एरिया है। अब आपको ना इन तीनों को कनेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि वो तो ऑलरेडी 3 अलग जगह है, तो ऐसा कौन सा पैटर्न आप चूज करो कि उन तीनों के बीच में बेस्ट कनेक्टिविटी हो जाए, उन तीनों के बीच में बेस्ट कनेक्टिविटी हो जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक के लिए बहुत ज्यादा दूर हो जाए, किसी एक के लिए बहुत ज्यादा पास हो जाए। तो इनको ध्यान में रखते हुए जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने 5 पॉइंट्स में इस रोड पैटर्न को डिवाइड कर दिया। कि मैंने बोला रेक्टेंगुलर रोड पैटर्न है, मतलब मैंने बोल दिया ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में मैंने रोड्स को फॉर्मेशन कर दिया, कहीं पे सेंट्रल बिजनेस एरिया बना दिया और उसके आसपास मैंने अपनी कम्युनिटी को रहने बोल दिया। ठीक है, अभी दूसरा बोला स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है, रेडियल सर्कुलर पैटर्न है, हेक्सागोनल पैटर्न है, या मिनिमम ट्रैवल पैटर्न है। मिनिमम ट्रैवल पैटर्न बोले तो कि सबसे ज्यादा कम टाइम लगे उस पॉइंट तक जाने में जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जब इसको 4th पॉइंट में डिवाइड करा है हम लोगों ने, तो मैंने बोला इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे में बोलते हैं जब हम लोग फाइनल अलाइनमेंट देने वाले हैं हमारे हाईवे को। अभी तो सब कुछ डिजाइनिंग का ही पार्ट चल रहा है कि कौन सा हम लोगों ने कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे कौन से साल में बात हुई और क्या पैटर्न प्रोवाइड किया। लेकिन जब भी हम फाइनल अलाइनमेंट की बात करेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे फाइनल अलाइनमेंट देने वाले हो, अब आप उस रोड को, उस हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, उस हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के पहले कौन कौन से सर्वे करना जरूरी है। क्योंकि देखो ये सब बातें जो हो रही है वो पेपर पे बातें हो रही है, अब उसको फाइनली आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है, फिजिकली इंप्लीमेंट करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन कौन से हम लोगों ने कैसे कैसे बाइफरकेट किया और किस किस स्टेप में जाएंगे हम लोग और उसको फाइनली अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सर्वेज जो है डिफरेंट सर्वेज वो आपको बताएंगे कि हाँ पहले ये मैप स्टडी होना चाहिए, फिर रिकनेसेंस होना चाहिए, प्रिलिमिनरी सर्वे होना चाहिए, डिटेल सर्वे होना चाहिए। तो ये क्या बात बताएंगे, ये सारा चीज ना हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात आएगी सैचुरेशन सिस्टम की बात आएगी। सैचुरेशन सिस्टम में आपको बताता हूं, जैसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। सैचुरेशन सिस्टम में बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ रोड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ रोड पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं। तो देखो जरा यहां पे मैंने बोल दिया जैसे कि ए पॉइंट है कोई भी आपका और कोई भी आपका बी पॉइंट है। अब मैंने बोला ए से बी जाने में कुछ अलग अलग रास्ते होंगे आपके पास। ठीक है, एक स्ट्रेट होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, अभी मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा कि भाई बता मेरे को कि इन चारों रास्ते में P बोल देता हूं इसको, Q बोल देता हूं इसको, R बोल देता हूं इसको, S बोल देता हूं। मैं बोल देता हूं
कि बताओ इन चारों रास्ते में आपके लिए बेस्ट सूटेबल रास्ता कौन सा है। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा कि सर ए से बी हम लोग जा रहे हैं, डायरेक्ट रास्ता ये वाला चूज करते हैं। पर भाई मैंने ये बोला है क्या कि यहां पे ना मेरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहां से ना बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। यहां पे कुछ प्रोडक्ट भी बन रहा है जो आपको ए सिटी से बी सिटी ले जाना होगा या बी सिटी से ए सिटी ले जाना होगा। तो भाई मैं जो चूज करूंगा वो मैक्सिमम यूटिलिटी पाथ चूज करूंगा ना, जिस पाथ पे ज्यादा लोग जाते हैं उस पाथ का रोड बनाना जल्दी, उस पाथ पे हाईवे बनाना जल्दी प्रेफर करूंगा। तो मैंने बोला सैचुरेशन सिस्टम डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे हर पॉइंट को हम लोग बहुत ही डेप्थ में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 2 देखिए, मैं आपको बता दूं चैप्टर 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पीडी में वो रहेगा हमारा चैप्टर 2 ज्योमेट्रिक डिजाइन्स ऑफ हाईवे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों को ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ना चाहिए। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये ऑलमोस्ट हमारा 5 स्टार कॉन्सेप्ट रहेगा जो हम लोग देखेंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे हमारा 5 स्टार कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में हम लोग देखेंगे फैक्टर कंट्रोलिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन बेस्ड है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले मैं बोल दूं कि भाई रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कौन इस रोड को, जो भी हम लोग हाईवे डिजाइन करने वाले हैं, कौन उस रोड को यूज करने वाला है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका मेंटल एबिलिटी, उसका एनवायरमेंट क्या क्या चल रहा है, वो सब कुछ रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। सेकंड देखेंगे हम लोग व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब जो भी व्हीकल हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, जो भी इस हाईवे पे जो व्हीकल जाने वाला है उस व्हीकल का क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या ब्रेक, क्या वेट है, वो सब कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। थर्ड देखेंगे हम लोग की सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इस हाईवे पे चलने के लिए क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिजाइन वेलोसिटी, जो डिजाइन वेलोसिटी की बात करेंगे नेक्स्ट, कि जो भी हमारे इस हाईवे पे, है ना, जो भी इस हाईवे पे हमारा व्हीकल चलने वाला है वो किस स्पीड से चलना चाहिए, वो हाईवे का क्या डिजाइन स्पीड रखा है मैंने ये देखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रैफिक वॉल्यूम, मतलब कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स मूव कर रहा होगा उस मेरे जो भी हम लोगों ने हाईवे डिजाइन किया है। तो यही सारे फैक्टर्स रहेंगे जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग में। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज वेरियस एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन। अब एलिमेंट से मेरा क्या मतलब है बोलने का वो समझेंगे। तो देखो एलिमेंट से मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है जिन पे डिपेंडेंट है। अभी ना ये मैंने आपको कुछ एक लिस्ट दे रखा है, ये लिस्ट ना जो आपको बताएगा वो केवल कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताएगा। अब जैसे जैसे मैंने बोला वेरियस एलिमेंट्स जिन पे हमारा ज्योमेट्रिकल डिजाइन डिपेंडेंट है, तो मैंने जिसमें फर्स्ट लिया है दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखो जो मेरा मोटिव है आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन में बताना, वो मोटिव ये है कि किस किस हेड में हम लोग क्या क्या देखने वाले, लेकिन इनके बहुत सारे सब पार्ट्स भी हैं जो हम उस पीडी कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अब मैंने बोला फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में ठीक है भाई मेरे को पता है कि मेरे को स्किड भी देखना पड़ेगा और मेरे को स्लिप भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे हर पार्ट के कुछ कुछ बेसिक सब पार्ट्स हैं जिनको हम लोग पीडी कोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो एलिमेंट्स की बात करें, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, हाँ ठीक है, रफ है, स्मूथ है, क्या है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कर्ब की, कर्ब मतलब कैसे जो हम लोगों ने साइड्स प्रोवाइड करना है, माउंटेबल कर्ब्स है, अनमाउंटेबल कर्ब्स है, पार्शियली माउंटेबल कर्ब्स है। कैम्बर की बात करेंगे, कैम्बर कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कितना मैक्सिमम कैम्बर प्रोवाइड कर सकते हो, क्या सिग्निफिकेंस है कैम्बर, क्यों प्रोवाइड किया गया, ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शोल्डर देखेंगे, शोल्डर बताएगा कि हम लोगों ने रोड के साइड में जो जगह प्रोवाइड कर रखी है क्या उसको स्लोप देना है, अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है तो क्या शोल्डर होगा, अगर नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रोड्स प्रोवाइड कर रखी तो क्या शोल्डर देना चाहिए, शोल्डर की स्मूथनेस की बात करेंगे, ठीक है, ये सारा चीजें रहेगा। पेवमेंट अनइवननेस की बात करेंगे, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, कि है ना, पेवमेंट अनइवननेस कितना अनइवन होगा तो आपके लिए सेटिस्फैक्टरी है कि आप हाँ उसको यूज कर सकते हो, कितने के बाद उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये सारा चीजें हम लोग देखेंगे पेवमेंट अनइवननेस में। उसके बाद देखेंगे विड्थ ऑफ कैरेजवे एंड ट्रैफिक सेपरेटर्स, ठीक है, क्या विड्थ प्रोवाइड कर रखा है आपने आपके हाईवे का,
और ट्रैफिक सेपरेटर्स है ना, जो भी अगर आपने नंबर ऑफ लेन ज्यादा दे रखे और टू वे ट्रैफिक बनाया है, तो क्या करेंगे कि जो आने वाला ट्रैफिक है और जो जाने वाला ट्रैफिक है उनके बीच में जो सेपरेटर्स की बात करा है, वो सारी बात करेंगे हम लोग डिजाइन एलिमेंट्स में, है ना। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनके बारे में हम ज्योमेट्रिक डिजाइंस में बात करेंगे, इनके सब पार्ट्स में, लेकिन बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक बताया है, ठीक है। अब समझो जरा, मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो देखो अभी ना इस पे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। जैसे चलो और थोड़ा सा आगे देखते हैं, फिर बताता हूं क्या स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना। आप लोगों के आपको मतलब क्योंकि देखो ये क्लास का एनवायरनमेंट इज समथिंग डिफरेंट, पीडी जीडी का एनवायरनमेंट इज समथिंग डिफरेंट। तो मैं चाहता हूं कि जब भी जो भी बात मैं आप लोगों से बोलने वाला हूं वो इतना ज्यादा कनेक्टेड रहे हम दोनों की आपको फील हो ऐसा कि हाँ मैं आपके सामने खड़ा हूं वो चीज पढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली क्लास इज समथिंग डिफरेंट, बट ऐसा फीलिंग हम लोगों को जनरेट करना है। हम लोगों को सब्जेक्ट से प्यार हो जाना चाहिए। जब हम लोग बात करें ना हाईवे इंजीनियरिंग की, तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि हाँ मतलब अगर आपसे किसी ने बोल दिया गलती से कि एलिमेंट्स बताओ, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट बताओ, तो उसी टाइम पे क्लिक होना चाहिए कि हाँ यार क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट इज समथिंग दिस, या ये इसका मीनिंग ये होता है। तो मतलब वो जो फीलिंग वाला पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बोल रहा हूं कि मतलब इस बार जबरदस्त मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो जरा नेक्स्ट हेड में जो हम लोग देखेंगे दैट इज साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन देखेंगे। साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन मतलब भाई एफिशिएंट, सेफ और एफिशिएंट ट्रैफिक मूवमेंट के लिए आपका विजिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो विजिबिलिटी किस किस चीज पर डिपेंडेंट है, या कितनी विजिबिलिटी रहेगी कि हम गाड़ी को सेफली रोक पाएंगे, या उस जो भी आगे जो गाड़ी चल रही है स्लो मूविंग व्हीकल उसको ओवरटेक कर जाएंगे। ये सारा चीजें डिपेंडेंट करता है साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन पे, ठीक है। अब उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन पे जनरली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे मैंने बोला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे आपको जनरली क्वेश्चंस फ्रेम होते हुए दिखेंगे, ठीक है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे जनरली क्वेश्चन फ्रेम होते हुए दिखेंगे। तो ये है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ये है कुछ थ्योरेटिकल वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों ने बाइफरकेट कर रखा है कि थ्योरी हो गया यहाँ पे न्यूमेरिकल हो गया। तो कैसे इस चीज सारी चीजों को डील करना है, तो ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, जब भी थ्योरी क्वेश्चन होगा तो मैं उसको आपके साथ खुद डिस्कस करूंगा। एक आपको बुकलेट दूंगा, आपको जब भी आपको पीडी रिसीव होगा उसी के साथ में आपको एक बुकलेट रिसीव होगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, समवॉट लाइक दिस। तो इस बुकलेट में हम लोगों ने क्या किया है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको गेट के दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, कुछ क्वेश्चन ईएस के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ दूसरी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन मेरे खुद फ्रेम करे हुए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस बुक में जो भी आपको पीडी के साथ में मिलेगा ये बुकलेट, ठीक है। तो इस बुकलेट में क्या रहेगा कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, तो मैं जब भी आपको सारा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन हम लोग एक क्लोज ग्रुप, सीक्रेट ग्रुप, फेसबुक क्लोज ग्रुप में डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो भी दिए रहेंगे, उनको 1 बाय 1 यहां पे सॉल्व कराऊंगा। तो जब भी मैं नंबरिंग दूंगा कि ठीक है मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने वाला हूं, तो आप लोगों ने क्या करना है उसका कॉन्सेप्ट मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आपको ना वीडियो स्टॉप करना है, आपको अपना देखना है कि मैं इस क्वेश्चन को अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, या आपने जब उस क्वेश्चन को करने का ट्राई किया है तो आपका एग्जैक्ट आंसर आया कि नहीं आया, तो वो आंसर आगे जाके चेक कर लेना है आपको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है, तो आपको ना फिर से रिवाइंड करके उस टॉपिक को देखना है। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई मैं आराम से लेटा हूं और वीडियो देख रहा हूं। ये हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा आपके फ्यूचर की बात है कि आपको इसमें कितना डेडिकेटेड रहना है। मेरी साइड से मैं आप लोगों को 100% प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर ना एक बार फीलिंग आ गया सब्जेक्ट के लिए, तो ना ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी सब्जेक्ट है, सब कुछ आपको दिखेगा, सब कुछ मैं जो बोलूंगा ना आपको फील करा दूंगा कि आपके आंखों के सामने हो रहा होगा। लेकिन ना डिपेंडेंसी इतना ही है, आपको आपका 100% देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन के बारे में बताया, उसके बाद बात करें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या कौन कौन से हमारे जो टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन स्पीड की, कि किस स्पीड पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे मेरा व्हीकल मूव होना चाहिए। कि जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट रोड पे क्या डिजाइन स्पीड होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब फ्लैट सरफेस पे बात हो रही है, ठीक है। तो आपसे बोला कि क्या स्पीड होना चाहिए, इसका डिजाइन स्पीड होना चाहिए, क्या मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए जिससे ये मूव करे, ठीक है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है। तो
तो हॉरिजॉन्टल कर्व पे क्या मूवमेंट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कर्व के टाइम स्किडिंग कितना होना चाहिए, लेटरल फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम आएगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा, ये सारा चीज जो है हॉरिजॉन्टल कर्व्स में देखेंगे हम लोग। कैसे स्किडिंग होगा, कैसे ओवरटर्निंग होगा, कैसे हम स्किडिंग को पहले करवाएंगे, ओवरटर्निंग से पहले स्किडिंग हो जाए, कैसे स्किडिंग से पहले ओवरटर्निंग हो जाए, कैसे दोनों को अवॉइड करेंगे, ये सारा चीज हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व्स में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सुपर एलिवेशन की। सुपर एलिवेशन के लिए आप थोड़ा सा मेरा वीडियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को टॉपिक देखना चाहिए कि मतलब अगर कैसे पढ़ाया गया होगा, तो आप लोग YouTube पे वीडियो देख सकते हैं सुपर एलिवेशन का थोड़ा सा जो डिस्कस किया है। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन में मैं बोलूंगा कि अलग अलग टाइप के सुपर एलिवेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे सुपर एलिवेशन को अटेन करते हैं। ठीक है, इनर एज को रोटेट करना है, आउटर एज के अबाउट रोटेट करना है, कैसे रोटेट करना है, क्या प्रोवाइड करेंगे वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन की क्या होगी, क्या टेरेन है उसके हिसाब से डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये सारा चीजें आप लोगों को सुपर एलिवेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग में हम लोग बात करेंगे कि भाई एक्स्ट्रा कितना विड्थ आप लोगों को हाईवे का प्रोवाइड करना चाहिए कि हम लोग सेफ मूवमेंट हो पाए। हम जब भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव कर रहे हैं, तो क्या मैक्सिमम आप लोगों को मतलब विड्थ क्या प्रोवाइड करना चाहिए, एक्स्ट्रा विड्थ क्या प्रोवाइड करना चाहिए कि मेरा गाड़ी ऑफ ट्रैक नहीं हो, या साइकोलॉजिकल वाइडनिंग कितना प्रोवाइड करना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेटबैक डिस्टेंस की भाई, हाँ ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस बोल रहा है कि अगर आप किसी भी कर्व पे मूव कर रहे हो तो यहां पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है आपका, यहां पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्शन कितना पीछे होना चाहिए, उन सारी बातों को हम लोग सेटबैक डिस्टेंस में देखने वाले हैं। सिमिलरली कर्व रेजिस्टेंस में भी यही बता रहा है कि जब हम लोग एक कर्व पे मूव कर रहे हैं तो ये जो हमारा रियर व्हील है, यहां से हम लोगों को थ्रस्ट मिल रहा है आगे की तरफ जाने के लिए, और उसी टाइम पे मेरा आगे वाला टायर मूव सर्कुलर फोर्स में है, तो ये जो है पीछे से जो थ्रस्ट मिल रहा होगा वो डायरेक्ट सीधे डायरेक्शन में मिल रहा होगा, और इसकी वजह से ये कर्व जो है इधर जाना चाह रहा होगा, तो कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं लग रहे, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कर्व रेजिस्टेंस में। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट जो है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में सबसे पहले बात करेंगे ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, ग्रेडियंट को भी मैं आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है, ऐसे करके। ठीक है, तो ग्रेडियंट को कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग, कितना मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते, क्या एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है, रूलिंग ग्रेडियंट मतलब जब भी हम डिजाइन कर रहे हैं तो कितना रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, रूलिंग ग्रेडियंट और कैम्बर का क्या रिलेशन हो सकता है, हर पॉइंट को हम लोगों ने कनेक्ट करके देखना है। ठीक है, कि अगर ये ग्रेडियंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो भाई ग्रेडियंट प्रोवाइड करने से मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या चेंज आने वाला है, या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में क्या चेंज आने वाला है, या इन तीनों में क्या रिलेशन है जो ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है कि नहीं है ना। देखो एक क्वेश्चन अगर मैं गेट की बात करता हूं तो क्या हो रहा है कि गेट का क्वेश्चन ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब उसमें वो लोग क्या करते हैं कि आपका कोई भी एक टॉपिक लिया, अगर मैं इजी क्वेश्चन एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे क्वेश्चन फ्रेम करूंगा ना, तो इट इज लाइक 2 सेकंड में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब क्या करूंगा, मैं 2 कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दूंगा एक टफ क्वेश्चन बनाने के लिए, और यही एक गेट का कॉन्सेप्ट चलता है कि आपके कोई भी 2 कॉन्सेप्ट को लिया और उन्होंने बोला देखना चाहते वो कि आप दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके डील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो यही सारी चीजें हम लोग जो नए क्वेश्चन जो मैंने बोला आपको बुकलेट में फ्रेम करके दूंगा, उनमें सब यही सारी बातें करूंगा मैं कि हम लोगों ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट यहां से उठाया, दूसरी जगह से उठाया, और उन दोनों पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन फ्रेम किया। तो हम लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, या मेरे को मतलब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को तो मैं आपको क्वेश्चन एकदम ऐसा नहीं कि केवल सॉल्यूशन करा दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सोचना कहां से स्टार्ट किया, कि ये क्वेश्चन पढ़ते से ही मेरे पास कैसे थॉट आया कि मेरे को उसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बात करना है, या मेरे को उसमें ग्रेडियंट के बारे में बात करना थी। तो यही सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे पीडी कोर्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे समिट कर्व के बारे में, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट या जो कर्व्स प्रोवाइड किए, वर्टिकल कर्व्स प्रोवाइड किए, और सिमिलरली वैली कर्व्स के बारे में, मतलब सैग कर्व के बारे में। ठीक है, अलग अलग नाम पे भी डिपेंडेंट रहेगा, जितने भी नाम पॉसिबल नेम्स है, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को अपने वीडियोस में कि आईआईटी का प्रोफेसर ना आपको सबसे पहला बेसिक यही ब्रेक करने की कोशिश करेगा, यहां पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि इन सबके अलग अलग नाम बोलेगा वो, है ना, जो भी जहां पे भी जैसा भी जाना जाता होगा, और आपके लिए तो एक बेसिक नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे आपको फंसाने ट्राई करेगा वो यही है, क्योंकि गेट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज और यूनिट्स। ठीक है, या तो वो लैंग्वेज में ट्रैप करने की कोशिश करेंगे आपको, या यूनिट्स में ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है, मतलब इसमें क्या चेंज कर सकते हैं वो, है ना, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो तो कॉन्सेप्ट है ही,
तो लैंग्वेज में ट्रैप करेगा आपको या यूनिट्स में ट्रैप करेगा। देखेंगे चैप्टर 3 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, हमारा जो चैप्टर 3 रहेगा वो रहेगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये जो है, अभी तक क्या होता था, अभी तक गेट का सिनेरियो बताता हूं। अभी तक ना ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, है ना, ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। पर अभी कुछ लास्ट फ्यू ईयर से क्या हो रहा है कि आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस का जो सिनेरियो है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है आप लोगों के लिए ट्रैफिक की साइड, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की साइड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर 2 स्टार कॉन्सेप्ट है मेरा ज्योमेट्रिकल डिजाइन, तो मेरा 3 स्टार कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल डिजाइन, तो 2 स्टार कॉन्सेप्ट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे जिन पे अभी तक क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हुआ है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको रिपीटेडली वापस बार बार यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में ये जब हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बात करेंगे। क्योंकि जिस दिन आप इस टॉपिक को पढ़ोगे और जिस दिन उसके बाद आप रोड पे जाते हो, जब भी आप किसी भी हाईवे पे जाओगे, रोड्स पे जाओगे, तो आपको खुद इमेजिन हो जाएगा कि भाई अगर वो सिग्नल जल रहा है तो क्या है, अगर वो सिग्नल बंद है, एम्बर टाइम चल रहा है, कितना एनालिसिस, क्या इफेक्टिव ग्रीन टाइम है, क्या टोटल लॉस टाइम है, सब कुछ दिखने वाला है आपको, ठीक है। तो देखिएगा जरा यहाँ पे कैसे हम लोगों ने डील किया है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, दैट इज ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नाम सुनते ही समझ में आ रहा है कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि रोड यूजर पे डिपेंडेंट है, कि रोड यूजर का क्या मेंटल कंडीशन है, अभी क्या इमोशनल, क्या साइकोलॉजिकल कंडीशन है, क्या एनवायरमेंट है, सब कुछ डिपेंडेंट है रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे हम लोग रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता है कि वेट की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, विड्थ की बात करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सेल्स की बात करेंगे, कितना एक्सेल्स का जो भी व्हीकल है ना, तो वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद आता है ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कितना ब्रेक एफिशिएंसी होना चाहिए, क्या स्किड लेंथ आया ब्रेक लगाने पे, क्या मैक्सिमम स्पीड से वो मूव कर रहा था, क्या वो रुक पाएगा उतना रेंज जो हम लोगों ने उसको दिया है, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन इधर आ सकती है, ये सब कुछ बात करेंगे हम लोग ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ट्रैफिक स्टडीज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं मैं इन सारे क्वेश्चंस में, मतलब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ट्रैफिक स्टडीज के बारे में। इस पोर्शन के अंदर इसकी बात करेंगे। ट्रैफिक स्टडीज में सबसे पहला जो टॉपिक होगा आप लोगों का ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी आप लोगों को क्या बता रहा होगा कि किसी एक गिवन क्रॉस सेक्शन में इन अ यूनिट टाइम कितना नंबर ऑफ व्हीकल पास कर गया, वो बताएगा आपको ट्रैफिक वॉल्यूम के स्टडीज के बारे में, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक स्पीड स्टडीज की बात करेंगे, कि जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्पीड्स की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला आपको स्पॉट स्पीड की बात करूंगा। सिमिलरली देखो जरा यहाँ पे जब मैंने बोला ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, तो मैं बोलूंगा भाई एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे जो जनरली यूज होती है, दैट इज 30th हाईएस्ट वॉल्यूम की बात करेंगे, कि कितना वॉल्यूम रहने वाला है, 30th हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होता है। जैसे ऐसे कुछ बहुत सारे सब इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक हैं या टर्म्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने केवल एक हेड बता दिया कि इन हेड के अंदर क्या क्या देखेंगे। अब इस हेड के अंदर बहुत सारी बात करने के लिए मेरे पास आपके साथ बहुत सारी बात करने के लिए, ठीक है। तो ट्रैफिक स्पीड स्टडीज में बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे स्पॉट स्पीड के बारे में, है ना, स्पॉट स्पीड के बारे में, कि उस पॉइंट पे कितना स्पीड था, एक क्रॉस सेक्शन मान लिया कि उसके बीच में कितना स्पीड था, कैसे निकालेंगे, अलग अलग मेथड्स में जैसे बात कर दी। जैसे मैंने बोला स्पॉट स्पीड आप एनोस्कोप से निकाल लो, चलो अच्छा। दूसरा, अगर एनोस्कोप आपको यूज नहीं करना है, आप फोटोग्राफिक मेथड यूज कर लो, और है आपको, और अगर नहीं फोटोग्राफिक मेथड यूज नहीं करना है, आप पाइप्स यूज कर लो, है ना, कॉन्सेंट्रिक पाइप्स यूज कर लो, वो सारा चीजें जो बताएगा आप लोगों को, प्रेशर होज पाइप्स यूज कर लो। तो आप लोगों को ये सारा चीज जो है वो ट्रैफिक स्पीड स्टडीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पीड एंड डिले में बात करेंगे कि कितना नंबर ऑफ व्हीकल जा रहा था, कि कहां पे उसको स्पीड डिले हुआ है, किस किस पॉइंट पे डिले हुआ है, क्या कॉज है उस डिले का, ये सारी चीजें आप लोगों को स्पीड एंड डिले में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप स्पीड एंड डिले के प्रोसेसेस की बात करते हैं कि कौन कौन सी मेथड से इन लोगों को पता करना है, तो मैं बोलता हूं जैसे फ्लोटिंग कार मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो आप लोगों को क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, दैट इज फ्लोटिंग कार मेथड पे, ठीक है। तो फ्लोटिंग कार मेथड पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बोलता हूं जो स्पीड एंड डिले में ही है, फ्लोटिंग कार मेथड हो गया आपका, आप रडार मेथड यूज कर सकते हो,
ठीक है, ऐसे बहुत सारी मेथड है जिनको आप स्पीड एंड डिले में यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज में क्या देखेंगे कि मेरे को पता है कोई एक ए सिटी है, कोई एक बी सिटीज है। ठीक है, अलग अलग मेथड्स हो सकती है, लाइसेंस प्लेट मेथड हो सकती है या रोड साइड इंटरव्यूज हो सकता है, बहुत सारी मेथड है। तो आप लोग ना उसके हिसाब से डिसाइड करोगे कि कौन सा पाथ जनरली यूज किया जा रहा है। ठीक है, ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक डिजायर लाइंस की बात करेंगे, उनकी विड्थ पे डिपेंडेंट चीजें होती हैं, जब हम लोग ग्राफ्स बना के बताएंगे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन में। ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर ट्रैफिक स्टडीज में हम लोगों के पास जो है ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम लोग डेंसिटी, वॉल्यूम और स्पीड के रिलेशंस को अलग अलग वेरिएंस में कौन किस पे डिपेंडेंट है ऐसे अलग अलग ग्राफ्स देखेंगे और कैसे कैसे वेरी करता है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें ट्रैफिक कैपेसिटी में कि मैक्सिमम ट्रैफिक कैपेसिटी कितना हो सकता है, क्या वो वेलोसिटी का हाफ होता है, क्या वो डेंसिटी का हाफ होता है, क्या वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है ना, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज में। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे दैट इज ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे इंटरसेक्शंस की। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन बताएगा कि हमारा सेम ग्रेड पे बहुत सारा रोड अगर मिल रहा है, वन और मोर रोड्स अगर मिल रहा है सेम ग्रेड पे, तो उसको हम लोग जनरली इंटरसेक्शन से बात करेंगे। अब इंटरसेक्शन, ये हमारा मोटिव केवल डेफिनेशन जानना तो नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि कितना कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आ रहा है ना, क्या क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने होंगे, क्योंकि गेट में जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईएस और बेसिक एग्जाम जितनी भी होती है सब में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इंटरसेक्शन पे बात कर रहा हूं, वन वे या टू लेन टू वे ट्रैफिक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बताइए। ठीक है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बताइए, माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बताइए। तो क्या होता है इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि भाई मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने, माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने, सब कुछ हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे विथ डायग्राम। ठीक है, सिमिलरली मैंने इंटरचेंज की बात करी। अब इंटरचेंज क्या बोल रहा है, इंटरचेंज बोल रहा है जब हम एट ग्रेड सेपरेशंस की बात करते हैं। एट ग्रेड सेपरेशन क्या बोल रहा है कि आपका ना, आपने क्या किया, एक रोड ऊपर से ले गए और दूसरी रोड नीचे से ले गए, तो ग्रेड सेपरेशंस है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस तो कर रही बट अलग अलग ग्रेड्स पे क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग तरीके भी होंगे, जैसे कि मैं बोल दूं क्लोवर लीफ हो गया, क्लोवर लीफ हो गया, दिल्ली का एम्स वाला जो ब्रिज है क्लोवर लीफ हो गया। ठीक है, ऐसे डायमंड हो गया, डायमंड शेप्ड हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है हम लोग देखेंगे इंटरचेंज में। उसके बाद बात करेंगे ट्रैफिक रोटरीज की बात करेंगे। तो रोटरीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं। तो रोटरीज की पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए कि एक रोटरी बनाने के लिए मिनिमम प्रॉपर्टीज क्या क्या चाहिए जो सेटिस्फाई होना चाहिए उस रोटरी बनाने के लिए। ठीक है, एल्स इंटरसेक्शन ही प्रोवाइड कर देते। ठीक है, तो राइट टर्निंग ट्रैफिक कितना होना चाहिए, कि एग्जिट वे कितना होना चाहिए, एग्जिट रेडियस कितना होना चाहिए, सेंट्रल आइलैंड का रेडियस कितना होना चाहिए, क्या एंट्री रेडियस और एग्जिट रेडियस में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये सारा चीज देखेंगे हम लोग ट्रैफिक रोटरीज के बारे में। सिंपल, उसके बाद मार्किंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल वी विल स्टडी इट, क्योंकि हम लोग ना ऐसा एक भी फ्लॉज नहीं देने वाले, एक भी पॉइंट मिस नहीं करने वाले कि आपको एग्जाम में बैठ के ये सोचना पड़े कि मेरे से ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, तो हर टॉपिक को हम लोग उतना ही फोकस करेंगे जितना हमारे लिए दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी फोकस करेंगे। तो मार्किंग में जैसे रोड डेलिनिएटर हो गया या साइड लाइंस हो गए जो आप लोग जनरली प्रोवाइड करते हो, उनकी बात करेंगे डिफरेंट मार्किंग्स में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस जनरली यूज होते हैं उस ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक है हमारा उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अलग अलग ट्रैफिक साइंस की बात करेंगे, कौन से मैंडेटरी हैं, ठीक है, कौन से प्रोहिबिटरी हैं, ये सारे ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस कौन से मैंडेटरी साइंस है, कौन से प्रोहिबिटरी साइंस है, कौन से इंफॉर्मेटरी साइंस है, कौन से इनका क्या शेप होता है, क्या बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करते हैं, किस नंबर्स, क्या कलर का डिजाइन, मतलब जो भी आप लोगों ने अंदर इनपुट कर उसके अंदर जो मार्किंग कर रखी है उसका कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या शेप होना चाहिए, वो सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैफिक साइंस में। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इज ट्रैफिक सिग्नल। इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे ना, आपको फील हो जाएगा कि हाँ, मतलब आप जिस टाइम पे भी इस टॉपिक को पढ़ के ना बाहर निकलेंगे, आपके दिमाग में केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन चल रहा होगा। और मैं बोल रहा हूं थर्ड चैप्टर आते आते ना तो आपको ऐसा फीलिंग आने लग जाएगा कि नहीं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इज जस्ट, आई लव ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा फीलिंग आने लग जाएगा। क्योंकि ना जब ये सारा चीज ना आपको दिखने लग जाएगा, सुपर एलिवेशन रोड पे दिख रहा है कि हाँ
टिल्ट हो रहा है भाई, रेज हो गई आउटर सरफेस विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, आउटर एज रेज हो गई, तो मतलब सुपर एलिवेशन दिख रहा है मेरे को। तो यही बात करेंगे हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स में। अब सिग्नल्स तो ऑब्वियसली आपको जरा सा मतलब घर से बाहर निकलेगी थोड़ी दूर पे सिग्नल मिल जाएगा। तो ट्रैफिक सिग्नल्स में भाई, ट्रैफिक सिग्नल एफिशिएंट और ब्रेक फ्री मूवमेंट के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स। और जब इनका एनालिसिस करेंगे, जैसे अलग अलग टर्म्स है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है, स्टार्टअप लॉस टाइम क्या होता है, ठीक है, बात करूंगा ऑल रेड टाइम क्या होता है, ठीक है, टोटल लॉस टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ लेन्स कितने में क्या करना है, सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक और चीज जानिए कि अभी ना मैं आप लोगों को ये सारा टॉपिक लिख के बता रहा हूं, मैं चाहता तो आपको हेड्स लिख के सीधा सीधा नाम बता सकता था कि इस टॉपिक को पढ़ने वाले हम लोग पीडी कोर्स में। अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट मेरा इस वीडियो को देखेंगे, जो भी पीडी लेने वाले हैं नहीं लेने वाले हैं, वो उनका अपना पर्सनल व्यू रहेगा। लेकिन ना मेरा जो मेन मोटिव है ये सारा टॉपिक बताने का, वो मेन मोटिव ये है कि जब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है और किस टॉपिक में क्या क्या ऐसा है जिसको मेरे को पढ़ना ही चाहिए ध्यान से। ठीक है, तो आप ना इस वीडियो पे फोकस करना, जो भी ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो बात अलग है, इस वीडियो पे फोकस करना। जब भी प्रिपरेशन करो तो आपको देखना है कि मैंने इस टॉपिक को कवर किया कि नहीं, इस टॉपिक को कवर किया कि नहीं। तो सारे टॉपिक आपके कवर होना चाहिए, तभी आपने एक जेन्युइन वे में प्रिपरेशन की है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 4th चैप्टर, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम चैप्टर 4 देखेंगे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, दैट इज पेवमेंट डिजाइन। ठीक है, पेवमेंट डिजाइन है। पेवमेंट डिजाइन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पेवमेंट, कौन कौन से पेवमेंट हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, रिजिड पेवमेंट है, किससे बना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें हम लोग डिफरेंट पेवमेंट डिजाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेवमेंट्स में देख लेते हैं। ठीक है, अब उन दोनों के फिर डिफरेंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हाँ ठीक है, अगर फ्लेक्सिबल पेवमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे प्रोवाइड करना है, क्या कंडीशंस है उसको अगर प्रोवाइड करने के पहले जो देखना पड़ेगी। सिमिलरली हम लोग देखेंगे किसके लिए, रिजिड पेवमेंट के लिए देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट के डिजाइन मेथड्स, अलग अलग मेथड्स जिन पर डिपेंडेंट है, इस पर जनरली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो हम लोग देखेंगे। पेवमेंट डिजाइन में जनरली जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन मेथड्स पे फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहले जीआई इंडेक्स की बात करेंगे, उसमें अलग अलग मेथड्स होगी जैसे, तो अलग अलग मेथड्स में जब सबसे पहले हम लोग जीआई इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, तो जीआई इंडेक्स में सबसे पहले देखेंगे कि क्या वैल्यू है, कहां से कहां तक जीआई इंडेक्स वेरी करता है, जीआई इंडेक्स की कम वैल्यू के लिए अच्छा पेवमेंट बनेगा या जीआई इंडेक्स की ज्यादा वैल्यू के लिए पेवमेंट अच्छा बनेगा, या कैसा इंपेरिकल फॉर्मूला है उसका, वो इंपेरिकल फॉर्मूला का क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें जो टर्म दी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजों की बात करेंगे हम लोग जीआई इंडेक्स में। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जीआई इंडेक्स, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट के मेथड में, दैट इज सीबीआर मेथड या बोल दो मॉडिफाइड सीबीआर मेथड है ना, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं। तो सीबीआर मेथड में जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे व्हीकल डैमेज फैक्टर, व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, लेन डैमेज फैक्टर है, व्हीकल डैमेज फैक्टर है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग सीबीआर मेथड्स में बात करेंगे। सीबीआर मेथड में और भी देखेंगे कि अगर 2.5 mm पेनिट्रेशन हो रहा है, 5 mm पेनिट्रेशन हो रहा है तो कौन सा यूज करना है, क्या स्टैंडर्ड लोड लेते हैं हम लोग, 1370 स्टैंडर्ड लोड लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड्स में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस मेथड। कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस मेथड अभी तक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस अभी अपने साइड से फ्रेम कर रखे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को लगेगा कि हाँ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है और इस पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। मतलब गेट में अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं इस पे भी। ठीक है, इसके बाद बात आती है ट्रायक्सियल मेथड की। ट्रायक्सियल मेथड की मैं बात करूं तो प्योरली इंपेरिकल फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, जिसको हम लोग उसी टाइम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रायक्सियल मेथड में। ठीक है, उसके बाद बात आती है डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट के बारे में। डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट में ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की, कौन सा सॉइल हम यूज कर रहे हैं, क्या उसका के का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जैसे के से रिप्रेजेंट करते, क्या स्टैंडर्ड लोड लेंगे, क्या प्लेट का डायामीटर होना चाहिए जो आप प्लेट यूज कर रहे हो, क्या रिलेशन है, कोई एक प्लेट अगर कम डाया की यूज करी और ज्यादा डाया की यूज करी तो क्या रिलेटिव सबग्रेड रिएक्शन जो है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उन दोनों के बीच में क्या कनेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग रिलेटिव
रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस की बात करेंगे, साथ में इक्विवेलेंट रेडियस, और ये सारा चीजें जो है ये सब कुछ आपको डिजाइन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे क्रिटिकल लोड पोजीशंस की, कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूं रिजिड पेवमेंट की बात कर रहा हूं तो ऐसा लोड कहां पे अप्लाई करूं मैं, जैसे मैं बोला आपको कि कॉर्नर पे अप्लाई करूं, इनर एज पे मतलब एज पे अप्लाई करूं या इनर साइड में अप्लाई करूं, तो क्या वेरिएंस होने वाला है, ये सब कुछ बात करेंगे रिजिड पेवमेंट में। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा हम लोग देखेंगे पेवमेंट डिजाइन में, दैट इज स्ट्रेसेस एंड जॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्ट्रेसेस एंड जॉइंट्स दोनों को साथ में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के जनरली स्ट्रेसेस जो मेनली इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर स्ट्रेसेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस किसके कारण आ रहे होंगे, टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जो स्ट्रेसेस फॉर्म हो रहे होंगे उनको टेम्परेचर स्ट्रेसेस बताएंगे हम लोग, और बोलेंगे कि उनका डे में इफेक्ट अलग होगा, नाइट में इफेक्ट अलग होगा, समर सीजन में अलग होगा, विंटर सीजन में अलग होगा, ऐसे सारे सीजन्स की बात करेंगे और उससे क्या वेरिएंस, अपर एज पे बात करूंगा मैं, लोअर एज पे बात करूंगा मैं कि क्या क्या डिफरेंस हो रहा होगा, है ना, अपर सरफेस लोअर सरफेस पे क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर वेरिएंस के कारण क्या हो रहा है, मतलब वार्पिंग हो रही है कि नहीं, क्या कैसे क्या क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है इन स्ट्रेसेस का, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद बोलता फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस देखेंगे हम लोग, जब भी टेम्परेचर चेंजेस हुआ तो मेरा कुछ ना कुछ एलोंगेशन होगा या श्रिंकेज होगा, जो भी होगा उसके कारण जो लोअर सरफेस है उस पर क्या स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहे हैं, ये सब कुछ बात करेंगे हम लोग फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस में। ठीक है, उसके बाद बोला हम लोगों ने जो मेनली जॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपांशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। इसमें बात करेंगे कि एक्सपांशन जॉइंट मेनली कितना दूर, मतलब एक एक्सपांशन जॉइंट से दूसरे एक्सपांशन जॉइंट में कितना डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या हम लोगों को टाई बार प्रोवाइड करना चाहिए, क्या लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स है, क्या ट्रांसवर्स जॉइंट्स हैं, कहाँ कितना डिफरेंस होना, क्या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, और ये सारा चीज कैसे हम लोग इसको ओवरकम करेंगे या क्या सेफ लिमिट है हम लोगों के लिए, वो सब कुछ बात करेंगे हम लोग जॉइंट्स में। ठीक है, क्या हम लोगों को बार प्रोवाइड करना चाहिए, क्या डोवेल बार प्रोवाइड करना चाहिए, ये सारा बात करेंगे हम लोग जॉइंट्स में जब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन हाईवे इंजीनियरिंग में। ठीक है, जब हम लोग पेमेंट के डिजाइन की बात करेंगे, डिजाइन इज प्योरली मैं बोलता हूं आप लोगों को एक इंपेरिकल फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। जब हम लोग बात करेंगे तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोगों को आरसीसी का बेसिक भी नॉलेज है तो आप लोग देखेंगे कि आपके लिए डिजाइन बहुत ईजी हो जाता है जब हम लोग जॉइंट्स की बात करते हैं, है ना। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई जो भी टॉपिक को उठा रहे हैं हम लोग, तो वो कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका जो रिजिड पेवमेंट है वो कंक्रीट से ही बना हुआ है। तो ठीक है, अल्टीमेटली मेरा जो फोकस है वो सिर्फ आपको इस बताने में ये है कि ये सिर्फ एक कनेक्टिंग वीडियो है जो आपको मेरे बारे में और मुझे आपके बारे में बताएगा, और हम दोनों जब साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आपको लगना चाहिए, वो फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, मतलब बस मैं हूं और सर हैं और हम लोग साथ में बैठ के इस चीज को ओवरकम कर डालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा इसमें हाईवे इंजीनियरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग चैप्टर 5 हाईवे मटेरियल्स के बारे में। जब मैं हाईवे मटेरियल्स के बारे में बोलूंगा तो प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, हम लोग जब बात करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि जो भी डिफरेंट टेस्ट है, जो भी मटेरियल्स अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, जो भी मटेरियल्स पेवमेंट बनाने के लिए, वेदर इट इज अ फ्लेक्सिबल पेवमेंट और इट इज अ रिजिड पेवमेंट, जो भी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, बिटुमिनस यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को कौन कौन टेस्ट अप्लाई करना है कि भाई एबरेशन टेस्ट अप्लाई करना है, जो अलग अलग मटेरियल बोले तो भाई अगर ग्रेवल्स यूज हो रहे तो एलोंगेशन टेस्ट परफॉर्म करना है, ऐसे एंगुलरिटी टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, ये सारे टेस्ट के बारे में डील करेंगे, इसलिए मैंने आपको सारे टेस्ट लिख के नहीं बताए, जो टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, ऐसे बिटुमिन के ऊपर अलग अलग टेस्ट अप्लाई करेंगे। मैंने आपको कुछ 2 टेस्ट यहां पे लिख के बताए, 2 अलग अलग मेथड लिख के बताई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक ना एक क्वेश्चन तो आपको इससे मिल ही सकता है इन सारी प्रोसेस में जो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपको देखिएगा मार्शल मेथड लिख रखा है मैंने, इस मेथड को मैं 5 स्टार मार्क्स देता हूं। अगर ये मेथड मतलब आती है आपको तो आप समझ लो कि हाँ, टेस्ट से अगर मटेरियल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना एकदम परफेक्ट आना चाहिए आप लोगों को मार्शल मेथड, क्योंकि मेरे को लगता है मार्शल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको न्यूमेरिकली बात करो तो, है ना। बाकी टेस्ट तो सारे थियोरेटिकल है, सिमिलरली ऐसे ही कुछ है प्लेट लोड टेस्ट जब हम लोग बात करेंगे, जैसे ही सेम मैंने बोला था आप लोगों को, जब रिजिड पेवमेंट के जब हम लोग बात करेंगे, सबग्रेड रिएक्शंस की बात करेंगे, वैसे ही कुछ प्लेट लोड टेस्ट होता है, तो कैसे अप्लाई करते हैं ये सारा चीज हम लोग देखेंगे हाईवे मटेरियल्स में। ठीक है, सिमिलरली अब लास्ट हम लोग चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 जो देखेंगे दैट इज रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। मैंने आप लोगों को बताया कि वेटेज
एज पर वेटेज बात करूं तो केवल हाईवे इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आपको जो देखने को मिलेगा, जैसे अभी मैं गेट के सिलेबस को यहां पे शो कर रखा है, लेकिन हम लोग इसको पूरा डील करेंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था गेट और ये इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं सारी चीजें। तो गेट के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं, जो सिलेबस दे रखा है दैट इज ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं दे रखा है, गेट के सिलेबस में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन को, अगर रेलवे ट्रैक के ज्योमेट्रिकल डिजाइन को पता करना है तो आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स पहले पता होना चाहिए, जैसे कि रेल्स पता होना चाहिए क्या होता है, या रेलवे ट्रैक्स पता होना चाहिए, या कोनिंग ऑफ व्हील्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, स्लीपर क्या होता है, बेलास्ट क्या होता है, या वेल्डेड रेल्स क्या होता है, क्रीपिंग ऑफ वेव्स क्या होता है ना, जो भी फेल्यूअर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइन पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए, जिसको हम लोग पहले ज्योमेट्रिकल डिजाइन से सब कुछ उसका बेसिक हम लोगों को क्लियर होगा, तभी हम लोग ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स के बारे में पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स में क्या कौन कौन सी चीजें आती है वो देखते हैं रेलवे ट्रैक की। तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स में आता है हमारा ग्रेडियंट आता है, रेडियस ऑफ कर्व आता है, सुपर एलिवेशन आता है, कैंट एफिशिएंसी, नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन। आपको कुछ दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। जैसे ग्रेडियंट की बात करूं तो ग्रेडियंट हम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग में भी पढ़ा था, रेलवे इंजीनियरिंग में भी आ रहा है। रेडियस ऑफ कर्व भी देखा था आप लोगों ने वहां पे, आप लोगों ने ट्रांजिशन कर्व्स भी देखा था, आप लोगों ने सुपर एलिवेशन भी देखा था। ठीक है, सुपर एलिवेशन को रेलवे ट्रैक्स में एक और नाम दिया जाता है कैंट। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे ये जो चीजें हैं जो आप लोगों को मैंने मार्क करके दिखाई है, ये ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। बस ऐसा है कि रेलवे ट्रैक के लिए आपको थ्रस्ट चाहिए, आपको एक इंजन काम कर रहा है आप लोगों का, और बहुत सारी बोगीज कनेक्टेड है, तो कितना उसका लोडिंग कैपेसिटी है, कितना पुलिंग कैपेसिटी, उसके ऊपर डिपेंडेंट आपका ग्रेडियंट डिपेंडेंट रहेगा। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्व, उसका डिजाइन स्पीड कितना है, वो सब कुछ है ना, किस स्पीड से ले जा सकते हो उस पर डिपेंडेंट रहेगी ये सारा रेडियस ऑफ कर्व और ग्रेडियंट। ठीक है, सुपर एलिवेशन भी आपका उसी पर डिपेंडेंट रहेगा। हम लोग जब देखेंगे रेलवे इंजीनियरिंग, जब देखेंगे, मैं बोल रहा हूं हम लोग इसको इतना इजी बना देंगे आपको लगेगा ही नहीं कि रेलवे इंजीनियरिंग कुछ अलग पार्ट है ना। इसको सेम एज ज्योमेट्रिकल डिजाइन जैसे हम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग का देखेंगे, बस अगर आपको वो समझ में आ गया आपको एक बार, तो आपके लिए रेलवे इज जस्ट लाइक यूं हो जाएगा रेलवे आपके लिए। ठीक है, तो रेलवे देखेंगे आप लोग, रेलवे में सुपर एलिवेशन देखेंगे, सुपर एलिवेशन के बाद कितना सुपर एलिवेशन का कमी पड़ गया उसको कैंट एफिशिएंसी से रिप्रेजेंट, कितना ज्यादा प्रोवाइड कर दिया दूसरी साइड उसको नेगेटिव सुपर एलिवेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इन टर्म का एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है देखो कि जितना डिफरेंट टर्म उतना ज्यादा अटेंशन सीकिंग टर्म। ठीक है, तो ये अटेंशन सीकिंग है हमारा। जब भी एग्जाम्स में बात करते हैं तो जनरली या इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही कुछ पूछे जाते हैं, जिसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। जब पीडी कोर्स में बात करेंगे हम लोग, तो बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको फोकस करना है जब आपको इंटरव्यू कंसर्न हो, किस टाइम पे फोकस करना है जब आप गेट कंसर्न हो, किस टाइम पे कौन से टॉपिक पे फोकस करना है जब आप ईएसी कंसर्न हो। ये हर चीज को हम लोग स्पेसिफिकली बताने वाले आप लोगों को कि क्या क्या हो रहा है ना, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। सिमिलरली जब हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की, तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में उन्होंने तीन बाइफरकेशन कर रखा है, रनवे डिजाइन, ट्रैफिक डिजाइन और एग्जिट टैक्सीवे के बीच में, टैक्सीवे डिजाइन और एग्जिट टैक्सीवे डिजाइन के बीच में। ठीक है, जब रनवे डिजाइन की बात करेंगे तो कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए रनवे डिजाइन के लिए, दैट इज ओरिएंटेशन पता होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन मतलब जिस भी लेन में आप रनवे का डिजाइन कर रहे हो, उस रनवे को डिजाइन करने के लिए बेसिक ओरिएंटेशन मतलब किस डायरेक्शन में आप प्रोवाइड करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि विंड का कितना इंपैक्ट आने वाला है आपके एयरक्राफ्ट पे। ठीक है, आपका हेड विंड है, क्रॉस विंड है, सपोर्टिव विंड है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए अगर आप डिजाइन कर रहे हो, रनवे डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, ओरिएंटर। अब रनवे लेंथ की जब बात आएगी तो रनवे लेंथ में हम लोगों को कुछ ऐसा लेंथ प्रोवाइड करना है, जैसे आप लोगों ने देखा था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना है, वो मिनिमम लेंथ प्रोवाइड करना है ताकि आप कोलिजन को रोक सको। तो यहां पे भी रनवे लेंथ कुछ ऐसा ही आपको कनेक्ट करके मैं बताऊंगा कि वो लेंथ प्रोवाइड करना है आपको जो आपको आपके इजी टेक ऑफ के लिए, इजी लैंडिंग के लिए सफिशिएंट लेंथ हो। या मैं बोल दूं आपका इंजन फेल्यूअर अगर केस है तो इंजन फेल्यूअर के लिए क्या मैक्सिमम लेंथ आप प्रोवाइड कर सकते हो, उस लेंथ को मैं बोलूंगा रनवे लेंथ। ठीक है, उसके लिए बताऊंगा क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, कैसे कैसे हम लोगों उसको निकालते, फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टैक्सीवे डिजाइन की बात आएगी। टैक्सीवे जैसे अब जनरली आपको पूछा जाएगा टैक्सीवे क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हाँ टैक्सीवे मतलब बता रहा है कि हाँ जो भी हमारे दूसरे वेरियस पॉइंट्स है उन लोग उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए, दूसरी जगह उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग टैक्सीवे डिजाइन करेंगे। क्या क्राइटेरिया है, ये सारा चीज डेप्थ में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज एग्जिट टैक्सीवे, कि आप जब भी अपने रनवे से हैं तो वहां से इजीएस्ट पॉसिबल वे क्या रहेगा बाहर आने के लिए, उस रनवे से उसको एग्जिट टैक्सीवे के नाम से डिजाइन करेंगे। वेरियस कुछ और भी टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे लाइटनिंग की बात करेंगे हम लोग कि कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन में बात करेंगे, फेल्यूअर्स की बात करेंगे कि कैसे हमारा रेल्स फेल्यूअर हो जाता है, कैसे
क्या क्या इम्पैक्ट आता है उसके पास, है ना। तो वो सारा चीज, या क्या टेस्टिंग की जाती है उसके अप्लाई करने के, ये सब सारा चीज होने के पहले तो ये सब कुछ बात करने वाला हूं। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आया होगा कि केवल सिक्स चैप्टर्स में हम लोग अपना पूरा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को पूरा फिनिश कर देंगे विथ डीप थोरो नॉलेज के साथ, ठीक है। बस मुझे आपसे चाहिए एकदम जबरदस्त मजा आने वाला है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। मैं बोल रहा हूं, मैं फीलिंग ला दूंगा आप लोग के अंदर। बस मेरे को ना आपसे क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। जब आप पढ़ने बैठोगे तो बिल्कुल उसी प्रोसेस में बैठोगे जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, कि मतलब जब मैं बोलूंगा कि आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। इट इज नॉट एन लाइक एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग 1-on-1 टेक्निकल टॉपिक पे बात करेंगे, ताकि आप कल कहीं पे भी इंटरव्यू में जाते हो और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो टेक्निकली तो हम इतने साउंड होना चाहिए कि जब मेरे से अगर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए गए तो मैं उसके बारे में उसको इतना बता दूं शायद वो उसको भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग दे रहे हो तो हर क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम लोग देखेंगे बाकी सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं पीडी कोर्स में वेरी सून। थैंक यू सो मच।